अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्लाह का शुक्र जी मैं बिल्कुल ठीक। आई होप कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे जी जर्मनी में दिन चढ़ चुका था, आप लोगों को पता ही है। फिर दिन के बाद नाश्ता वगैरह कर ले, बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दे। तो माओं के जो काम होते हैं वो यही होते हैं कि घर को साफ कर लो, बर्तन नीट कर लो, किचन नीट कर लो। यही डेली बेसिस पे काम होते हैं। तो जारी बात है फिर चाहे एशिया में हो, चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, किसी भी जगह पे हो, जो मदर्स के काम होते हैं या जो औरतों के काम होते हैं वो औरतों ने ही करनी होती हैं। बेशक अल्लाह का शुक्र है कि मेरा जो हस्बैंड है वो बड़ा हेल्पफुल है, मेरी भी हेल्प करते हैं। अगर घर हो, उनको छुट्टी हो तो, लेकिन ये है कि फिर मेरा भी नहीं दिल करता। सारी बात है वो जॉब करते हैं तो वो उधर भी जॉब करे और घर में भी ज़्यादा काम करे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ एक छुट्टी होती है तो आप ऐसा करें, आप रेस्ट करें, मैं खुद ही कर लेती हूँ ना। तो बस वही जी, बच्चों को मैंने नाश्ता वगैरह करके स्कूल भेज दिया था। उसके बाद जी फिर मैं आ गई थी किचन में, मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया था। तो बस वही किचन नीट करना था, तो किचन नीट कर लिया था। उसके बाद जी बस फिर वही चीज़ें जहाँ पे रखनी थी तरतीब से वही चीज़ें रखनी थी। तो उसके बाद जी फिर मैंने, ये 12 बजे का टाइम था, मैंने बच्चों के लिए खाना वगैरह बनाना था। आज जी मैंने बनाना था दिल। वैसे आप लोगों ने कभी बनाए हैं कि दिल जो होते हैं, दिल और पोट शायद कहते हैं, वो मैंने वैसे अकेले दिल ही बनाने हैं। मेरे हस्बैंड को पसंद है तो फिर मैं आज यही बनाने लगी थी। और साथ जी मैं फिर बच्चों के लिए कुछ और देखूंगी, पूछ लूँगी। अगर बच्चों ने ये खाना हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर उनको कोई और चीज़ बना दूंगी ना। तो बस जी यहाँ पे मैंने पता नहीं क्या होता है, अचानक मुझे बोलते बोलते ना लफ्ज़ ही भूल जाते हैं। कभी आपके साथ भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि बोलना कुछ हो और क्या कुछ दें? खैर मेरे साथ तो इस दफ़ा ना बड़ा ही होता है इस तरह। पहले नहीं था होता, लेकिन ये है कि अब पता नहीं क्या हुआ है, कोई कमी हो गई है जिस्म के अंदर, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना। खैर जाऊंगी डॉक्टर के पास, वो क्या कहता है ना। तो यहाँ पे जी बस फिर मैंने ओनियन ले लिए थे 2 मीडियम साइज़ के। उनको जी मैंने पहले पानी के अंदर कर लिया था, मैंने कहा हल्के जो सॉफ्ट हो जाए। तो फिर मैंने आलू वगैरह डाल के, तो साथ मैंने जी टमाटर डाल दिया था। तो मैंने कहा था जी बस फिर ये ज़रा सही होते हैं ना सॉफ्ट, तो उसके बाद फिर मैं ना इनके अंदर बाकी जो स्पाइसेस वगैरह वो डाल दूंगी। पता फिर ये जब सॉफ्ट हो जाते हैं एक दफ़ा पानी के अंदर, तो ये खुद ही ना बड़ा अच्छा मिक्स सा बन जाता है मसाला ना। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, कभी कभी ब्लेंडर भी कर लेती हूँ, कभी ऐसे ही कर लेती हूँ। मूड की बात होती है, जैसा मूड हुआ वैसे ही काम कर लिया। तो बाद जी इसको मैं अच्छी तरह से भून लूँगी ताकि इसका जो ऑयल है वो सही तरह से ऊपर आ जाए। ऑयल ऊपर आ जाएगा तो बस फिर वही उसके अंदर जी हम डाल देंगे जो हमारा आज दिल पकाना है, तो दिल इसके अंदर ऐड करेंगे। और जी आप सुनाएं, आप लोगों का जो जारी बात है यहाँ का जो समर सीज़न है वो कैसा गुजर है? यहाँ पे जी हम फिर गर्मियों को एंजॉय करने के लिए जी बस फिर देखते हैं आज कहाँ मैं बच्चों को लेके जाती हूँ। अगर तो मैं बच्चों को कहीं बाहर ले गई तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो है तो गर्मी काफ़ी ज़्यादा इधर भी हो गई है, कि आप लोगों की तरफ भी गर्मी आ गई है कि नहीं आई? खैर ये तो अब कोई कोई कह सकता है, कनाडा वाले लोग कह सकते हैं कि हमारी तरफ गर्मी नहीं आई, वरना तो अब तो हर जगह पे गर्मी आ गई है ना। एशिया में तो खैर बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, एक तो वहाँ पे लाइट भी नहीं रुकती। अल्लाह करे हमारे हुक्मरानों को अल्लाह हिदायत दे दे तो वो पाकिस्तान के अवाम के लिए सोचें, वरना बहुत बुरा हाल है। तो बस जी यहाँ पे जी मसाला वगैरह मेरा सही तरह से हो चुका था फ्राई। मैंने दिल इसके अंदर ऐड कर दिए थे। बच्चों को मैंने लाने का टाइम हो गया था, बच्चों को लेके आते हैं। और जी मैं आज कल आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूँगी कि ना जर्मनी में वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि हर तरफ सेल लगी हुई है। मैंने भी जाना है, मैंने आगे भी बताया कि मैंने भी जाना है सेल से फ़ायदा उठाने के लिए। आप लोगों ने भी अगर जाना हो तो जा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हर जगह पे, डाइसमान पे, अस्तिंग जो फैमिली शॉप है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगी हुई है। जो दूसरी शॉपें हैं उधर भी काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट लगी हुई है ना। तो अगर आप लोगों को कोई चीज़ चाहिए तो आप जाके ले सकते हैं। वैसे अगर मैं गई तो फिर मैं फोकस करके ले आऊँगी तो आगे आप लोगों की हेल्प हो सके ना। तो बस जी यही मेरे बात थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि आप लोग भी जाके इस मौके से फ़ायदा उठा लें, कहीं पीछे ना रह जाए। पता होता है ना हमें ज़रूरतों, बच्चे जो होते हैं ना, बच्चों के साथ बड़ी चीज़ों की ज़रूरत होती है, बच्चों के कपड़ों की। यहाँ के पता जो चीज़ें होती हैं वो बहुत जल्दी छोटी भी हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे साइज़ वाइज बंदा चीज़ लेता है ना, तो इस वजह से फिर जल्दी हो जाती हैं छोटी। यहाँ पे जी फिर मेरा सालन को मैं सही तरह से इसको भी रोस्ट कर लूँगी, सही तरह से फ्राई कर लो, रोस्ट कर लो। और साथ जी ये मैं अपना शाम के लिए कहवा रेडी करने लगी हूँ। खाना खाने के बाद जी फिर मैं कहवा पीती हूँ, आप लोग भी पीते ही होंगे।
तो कहवा भी साथ ही रेडी कर लिया। तो मैंने कहा खाना खा के तो जारी बात है, साथ ही थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहवा पी के तो सो जाना है। बच्चों जो दिल करता है आप लोग कर लेना, मैंने सो जाना है जी। बस जी यहाँ पे मेरा सालन हो चुका था रेडी। यहाँ पे जी मैंने कसूरी मेथी ऊपर स्प्रिंकल कर दी थी। तो उसके बाद जी फिर मेरा खाना रेडी है। फिर मैं खाना वगैरह खा के तो बस फिर मियाँ साहब का वेट किया था। मैंने तो खा लिया था, बताया था ना मैंने तो जल्दी खा के सोना था। सोना मैंने कहा था, मियाँ साहब ने कहा था मैं घर आ रहा हूँ तो मेरे लिए जी खाना रेडी कर दो, रोटी वगैरह बना दो। तो बस जी यहाँ पे मैं बस फिर अपने मियाँ साहब के लिए खाना प्लेट के अंदर निकालने लगी थी। और मियाँ साहब भी आ गए थे, वो फ्रेश होने के लिए चले गए थे। वो मोमन आ जाते हैं ना 10-11 बजे आ जाते हैं जॉब से वापस ना। तो बस फिर उनको खाना देते हैं। बच्चे जो है, बेटी तो जो है वो तो जाग रही थी, बेटा मेरा सो गया था। तो बस जी फिर अब मियाँ साहब को टाइम देते हैं। जारी बात है सारा दिन बच्चों का टाइम होता है, इस टाइम मियाँ साहब के पास बैठते हैं, वो खाना खाते हैं, उनके साथ थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। पता फिर बंदा अगर सारा दिन काम पे हो तो अगर गपशप आके लगा लेना थोड़ी देर मियाँ बीवी आपस में बैठ के, तो ये बड़ा अच्छा टाइम होता है कि बंदा सारा दिन का थकावट ख़त्म हो जाती है, फ्रेश हो जाता है। और यहाँ पे जी बस फिर मैं मियाँ सबको खाना वगैरह दिया था। और बेटी जो थी वो दूसरे कमरे में थी, मैंने उसको भी बुला लिया था कि ऐसा करो आप भी आ जाओ बाबा के पास। वैसे तो वो खुद ही आ जाती है, लेकिन वो ना देख रही थी कार्टून, तो इस वजह से फिर पता है बच्चे कहाँ छोड़ के आते हैं, हो सोशल मीडिया और बच्चे छोड़ के आ जाइए तो नामुमकिन सी बात है। तो बस जी ये मैंने आगे भी आप लोगों को बताया हुआ है कि हम ना जो गंदम है वो हम बहुत कम उसकी रोटी बनाते हैं। हम ज़्यादातर ना जो दूसरे फ्लोवर होते हैं ना, फ्लोर जो होते हैं ना, हम उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये जी नेक्स्ट डे का क्लिप था। यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी बच्चों के लिए शामी कबाब। तो मैंने इस जो मैंने देसी काम कर लिया यहाँ पे, वो इस तरह के ना ज़्यादा मेरे बनाने थे ना ये शामी कबाब। तो मैंने कहा मैं कहाँ इतनी देर खड़ी रहूँगी, ऐसा करती हूँ ये जो चूल्हा है ना इसको मैं नीचे ही रख लेती हूँ ना। तो बस जी नीचे बैठ के हम बना रहे थे, बेटी भी बना रही थी। और ये जी पोमस थी जो मेरी बेटी बना रही थी, उसने को कहीं रुकने नहीं थी दे रही, उसको घूम घूम के मैंने कहा उसको तो तुमने चक्कर पे चक्कर दे दिए है ना। बस जी यहाँ पे जी हमारे शामी कबाब भी रेडी हो गए थे, बच्चों को दिए थे, बच्चों ने तो काफ़ी इंजॉय किया था। यहाँ तक था जी मेरा और आप लोगों का सफ़र। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट, मेरा ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।